वेलकम टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैट्रिक्स हिंदी वाइज का आप लिखो। एनसीईआरटी के 3.1 में है और 4. जो 4 एक्सरसाइज 4 था उसमें डिटर्मिनेंट था। डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ये भी है, इसका प्लूरल मैट्रिसेस प्लूरल हुआ। आई क्या है तो इस सिंगुलर है। और मैट्रिक्स है क्या, पहले एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं डिटर्मिनेंट पर। मान लीजिए डिटर्मिनेंट 1 2 4 मान लीजिए 9 है, ऐसे हम लोग लिखते थे। इसका वैल्यू निकलना था, इसमें ये भी चीज देते थे जितना रो था उतना कॉलम था। तो ऐसा ही बात इसमें भी है, लेकिन देखिए इसको जो है यहाँ पर बड़ा कोष से इन सब संख्याओं को ऐसे घेर दिया गया, यही मैट्रिक्स हो गया। इसका नाम हम लोग इंग्लिश वर्णमाला के किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग दे सकते हैं। इसमें 2 रो है अब 2 कॉलम है, इसको 2/2 लिख सकते हैं। इसको कहेंगे इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर है, इसका मतलब 2 रो है 2 कॉलम है। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं 1 2 4 9 छोटा पोस्ट। फिर एक और तरीका है 1 2 4 9। ये डबल डिटर्मिनेंट है चाहे डबल मॉडुलस है, ये दोनों में से कुछ नहीं है, ये मैट्रिक्स है। ये जो है मैट्रिक्स जो है ये जो संख्याओं का विन्यास है, अरेंजमेंट। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए बी। पहले एग्जांपल से हम समझ रहे हैं बी। मान लीजिए 1 2 4 आयोटा 9 7 ऐसे। अब देखिए यहाँ पर रो और कॉलम बराबर नहीं है, इसमें रो जो है 2 है तो पहले रो को लिखते हैं और कॉलम इसमें जो है 3 रो है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2/3 कहलाएगा। ऐसे लिख रहे हैं 2 × 3, लेकिन इसको पढ़ते हैं 2/3। इसका मतलब है कि 2 रो है इसमें 3 कॉलम है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिखने का तरीका 3 है लेकिन बात सेम है। 1 2 4 आयोटा 9 7 और 2/3 हो गया, सेम बात है। ऐसा 1 2 4 आयोटा 9 7। तो यहाँ पर जो है 2/3। तो यहाँ पर देख रहे हैं आयोटा, आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर है। तो मैट्रिक्स है क्या, देखिए देखने से दिख रहा है रेक्टेंगुलर यानी आयताकार दिख रहा है। तो आयताकार दिख रहा है, ऐसे 3 तरीका लिखने का, लेकिन ज्यादा फेमस जो है हम लोग इसी को यूज करेंगे, है ना। उसके बाद जो है देखिए आज जैसे दिख रहा है ये सब संख्या है, ये सब रियल है, यहाँ पर इमेजिनरी भी आ गया है ना, कोई राशि भी हो सकता है। इसलिए हम लोग मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्वांटिटीज एंड नंबर्स। नंबर्स कैन बी रियल एंड कॉम्प्लेक्स। तो मैट्रिक्स जो है संख्याओं या राशियों का आयताकार जो है विन्यास है, और इसको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी बड़े अक्षर से सूचित किया जा सकता है। तो मैट्रिक्स हुआ क्या, डिफिनीशन अगर मैट्रिक्स का देखते हैं तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट चाहे एरे, दोनों का मतलब सेम ही होता है, एरे ऑफ क्वांटिटीज और नंबर्स। नंबर्स जो है रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और इसको जो डिनोट करेंगे, इंग्लिश जो है इंग्लिश अल्फाबेट है, उसके किसी भी बड़े लेटर से हम लोग सूचित कर सकते हैं। लिख दे रहा है, इट इज डिनोटेड by
कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यही बात है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, यहाँ पर कोई वर्गाकार है तो बाहर एक वर्ग भी आयत होता है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है तो किसका है? संख्याओं का। संख्या रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और यहाँ पर जो है बी ए जो है इंग्लिश वर्णमाला का कैपिटल लेटर, यही है मैट्रिक्स का डेफिनेशन। हाँ, तो इसके बाद अब जो है नोट है, नोट नंबर 1, अगर कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स having m row and n columns is called m by n order चाहे dimension matrix and it is generally expressed as, देखिए यहाँ पर जो है कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रो है और n कॉलम्स है, तो उसको m by n ऑर्डर या डायमेंशन मैट्रिक्स कहेंगे। इसको m by n पढ़ते हैं, इसको जो है गौर से सुनिए, m by n इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है। इसको हम लोग व्यापक रूप में सामान्यतः जो है कैसे सूचित करेंगे? मान लीजिए इसका नाम हम a दे दिए, यहाँ पर a11 a12 a13 ऐसे से a n, क्योंकि n वो कॉलम आने वाला है, a21 a22 a23 a2n हो गया, ऐसे यहाँ पर जो है a आपको जो है m1 am2 am3 ऐसे a mn m by n, इसका व्यापक रूप किसी मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है इसका m रो है और n कॉलम है, तो इसका व्यापक रूप इसे लिखने का तरीका, और इसको हम लोग संक्षेप में शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं aij सिंबल के रूप में m by n। अच्छा, एक और तरीका है aij ऐसे aij m by n। और इससे भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो कॉम ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसको गिन के बता सकते हैं, लेकिन जब जैसे कि यहाँ पर अननोन है m और n, पता नहीं है कितना है, तो इसका ऑर्डर हम निकालने के लिए रो और कॉलम में गुना कर देंगे। इसमें 2 नंबर जो है नोट जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा mn। उसके बाद 3 नंबर नोट है, इस सिंबल के बारे में हम लोग डिटरमिनेंट में जान चुके हैं। aij का मतलब है वैसा एलिमेंट जो ith रो और jth कॉलम में हो। इसको एक बार और हम बता देते हैं, aij denotes the element of ith row and jth column। अब जो है ये जो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, 2-3 टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। हाँ, देखिए इस पर क्वेश्चन है, इसमें जो है टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज मान लिया गया कि A इक्वल टू इतना एक मैट्रिक्स है, मान लिया गया कि एक मैट्रिक्स है, देन तब इसमें 3 क्वेश्चन दे दिया गया है।
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इस आबिहू, यानी मैट्रिक्स का हिंदी होता है आबिहू। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका कोटि क्या होगा, ये समझिए कि इसमें कितना रो है कितना कॉलम है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा, लिखा भी रहेगा, नहीं भी लिखा रहेगा कि हमारी सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्यूशन फर्स्ट। तो यहाँ पर कई गो है, 1 2 3 1 2 3 4 4 अब 3 गो है, 1 2 3 4 नहीं 4 यानी 4x4। क्योंकि इसमें 4 को रो है और 4 को कॉलम भी है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 4x4 4x4। इसका ऑर्डर हो गया 4x4, हो गया फर्स्ट का आंसर। 2 नंबर पर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट हैं, गिन के बता सकते हैं। अच्छा हम बताए नोट में, सीधे रो और कॉलम की संख्या में गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हो जाएगा 4 गुने 4 बराबर 16, ऐसे भी 16 दिख रहा है। अब 2 नंबर भी हो गया। 3 नंबर में ऐसे हम लोग क्वेश्चन जो हम लोग डिटरमिनेंट देंगे, कह रहा है कि A12 को लिखिए, इसका मतलब है कि उस एलिमेंट को लिखना है, यानी A12 उस एलिमेंट को, इस मैट्रिक्स में उस एलिमेंट को लिखना है जिसका रो 1 और कॉलम 2 है, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो यही है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ही है, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जहां पर कट कर रहा है, कहां पर कट कर रहा है, 2 पर, जो वो एलिमेंट है 2 है। अब यहाँ पर A32, इसका मतलब है उस एलिमेंट को, उस अवयव को लिखना है जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में है, तो थर्ड रो ही है और सेकंड कॉलम आपका ही है, तो कट कर रहा है किस पर, तो 8 पर, यानी एलिमेंट हो गया 8। फिर यहाँ पर A42, यानी उस एलिमेंट को लिखना है जो फोर्थ रो और सेकंड कॉलम है, तो फोर्थ रो में आ जाइए, फोर्थ रो ही है, और सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम ही है, यानी 0 को सूचित कर रहा है। ऐसे 16 जो एलिमेंट है, 16 को हम लोग प्रतीक के रूप में लिख सकते हैं। इसे समझने के लिए कुछ एग्जांपल ले लिया गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन जो है इसके में जो है सेकंड है, क्या है इसमें क्वेश्चन, if a matrix have 24 elements what are the possible order, यदि कोई मैट्रिक्स है जिसमें 24 को अवयव है, एलिमेंट है, तो उस मैट्रिक्स का सांभाविक जो है कोटि क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। इसमें इस क्वेश्चन में जो है 2 टाइप से क्वेश्चन है। इसमें फिर कह रहा है कैन ए मैट्रिक्स कंटेन्स 13 एलिमेंट, क्या कोई मैट्रिक्स में 13 गो अवयव हो सकता है। तो देखिए इसको बारी बारी से हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो इसमें टोटल दिया है, टोटल एलिमेंट्स कितना है 24, यानी हम लोग देखें कोई मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर अगर m और n है, तो उसमें टोटल एलिमेंट हो जाएगा m गुने n, तो उसमें रो और कॉलम का गुणनफल दे दिया है। तो इसको बनाने का तरीका है 24 को 2 ऑर्डर पेयर माने क्रमिक युग्म के रूप में तोड़ेंगे, गुणनखंड के रूप में, और वह जो टोटल जो उसका गुणनखंड होगा, जो क्रमिक युग्म के रूप में होगा, वही उसका सांभाविक ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर चूंकि टोटल एलिमेंट्स इतना है, इसलिए पॉसिबल ऑर्डर बराबर होगा 1/24, फिर हो जाएगा 2/12, फिर हो जाएगा 3/8, फिर हो जाएगा 4/6, फिर हो सकता है फिर वो जो है 6/, हो जाएगा 4, 8/3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा इतना हो जाएगा, और फिर इतना हो जाएगा। यहाँ पर जो देखिए इसका मतलब है कि
एक रो हो सकता है और 24 कॉलम। यहाँ पर देखिए इसका उल्टा है, इसको सेम ही नहीं समझना है, दोनों अलग अलग बात है। इसका मतलब है कि 24 को रो होगा, एक कॉलम होगा। यहाँ देखिए 2 जो है 12, इसका मतलब है कि 2 को रो होगा 12 कॉलम होगा। इसका उल्टा यहाँ पर है, 12 को रो होगा 2 कॉलम होगा। यानी टोटल पॉसिबल ऑर्डर जो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इसका जो है इस मैट्रिक्स का जिसमें 24 एलिमेंट है, इसका सामयिक ऑर्डर यही होगा। अब इसमें सेकंड पार्ट में हम लोग आते हैं। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, कह रहा है क्या कोई मैट्रिक्स है जिसमें 13 एलिमेंट हो सकता है? तो हो सकता है, कितना एलिमेंट हो सकता है? यस, इसका हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर्स। इसका ऑर्डर्स क्या होता है? 13 का गुणनखंड कीजिए तो 13 का 1 हो जाएगा 13 और दूसरा हो जाएगा 13/1। दूसरा गुणनखंड तो होगा नहीं, यानी इसमें होगा एक रो होगा, नहीं तो एक रो होगा 13 कॉलम होगा, या 13 रो होगा और एक कॉलम होगा। बस इस टाइप से सबको कॉमन क्वेश्चन है, हर एक बुक में दिया होगा। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड हो गया। क्वेश्चन क्या कहा? कंस्ट्रक्ट ए 2/3 order matrix whose elements are given by Aij equal to I/I plus j। इसका हिंदी हुआ कि 2/3 कोटि वाला ऑर्डर वाला एक मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए जिसका एलिमेंट इस फॉर्मूला को ये चाहे रिलेशन के द्वारा क्या है, संबंधित हो। तो जैसे कि हम लोग देख देते हैं, पहले लेट कोई मैट्रिक्स का नाम ए दे दे, बी दे दे, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दे, और इसमें 2 को रो होगा और 3 को कॉलम होगा। तो 2 को रो होगा यानी A11 A12 A13। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या है, इसमें 3 को कॉलम आने वाला है। यहाँ पर हो जाएगा A21 A22 A23। देखिए इसमें 2 को रो हो गया, 3 को कॉलम ही हो गया। ऐसे मैट्रिक्स हो गया आपका, ये हो गया आपका 2/3। इसका हो गया व्यापक रूप। अब इस जितना भी एलिमेंट हम लिखे हैं इस नियम के द्वारा हम लोग निकालेंगे और उसके बाद उस सब संख्या को उसमें ला कर रख देंगे, बस आ जाएगा आपका आंसर। जैसे कि यहाँ पर चूंकि दिया है Aij इक्वल टू I/I प्लस j। अब हम A11 निकालते हैं, यानी Aij कौन है, मतलब I भी 1 है J भी 1 है, तो सूत्र आपका जो नियम यही है। तो I के प्रमाण 1 + 1 + 1 यानी 1/2 हो गया। फिर इस एलिमेंट को लिखेंगे A12, तो I की जगह पर 1 और फिर जहां जहां I है वहां पर 1 और J जहां पर वहां पर 2, तो ये हो जाएगा 1/3। समझाने के लिए इतना कर लिए। फिर आप जो है A13 कर सकते हैं, यानी इसी में 1 यहाँ पर 1 थी तो ये हो जाएगा 1/4। यहाँ पर A12 तो I जब पर 2 और 1 तो ये हो जाएगा 2/3। फिर यहाँ पर 2 तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 2/2 और 2 यानी 2/4 तो ये हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पर हो गया A23 यानी I के जगह पर 3 रखना है और J के जगह पर I की जगह पर 2 रखना है और J की जगह पर 3 रखना है। तो ये हो जाएगा आपको 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 2/5। कैलकुलेशन अगर कोई मिस हो जाए तो उसको देख लेना है, कॉन्फिडेंस रखना है। तो इसलिए अभी 6 एलिमेंट है, 6 निकल गया। अब इसका वैल्यू हम रख देंगे। अब यहाँ पर लिख रहे हैं A नंबर समीकरण से, यहाँ पर इसकी जगह पर लिख देंगे हम लोग 1/2, यहाँ पर लिख देंगे 1/3, यहाँ पर 1/4 और 2/3, 1/2 और 2/5। बस हो गया। इस तरह से हम लोग इस टाइप का जैसे भी क्वेश्चन होगा हम लोग बना लेंगे। पहले जनरल फॉर्म में लिख देंगे, उसके बाद जो नियम दिया रहेगा उससे रिलेट करके उस सब एलिमेंट को लिख लेंगे और फिर इस सब को ला के इसमें रख देंगे, बस वही हो जाएगा हमारा आंसर।